नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है उनका पारिवारिक जीवन, उनका दाम्पत्य जीवन, उनका प्रेम जीवन। तो पहले हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक के सभी जातकों की, उनके लिए कैसा है 2023 इन सभी क्षेत्रों के लिए। अब हम बात करेंगे अगली राशि की, यानी धनु राशि की। धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए वर्ष 2023 पारिवारिक, समाज या सामाजिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि काफ़ी अनुकूल रहने वाला वर्ष होगा। वर्ष के शुरुआत में जो बृहस्पति है उनका चतुर्थ भाव पर प्रभाव आपके परिवार को अनुकूल और सुखमय उस वातावरण को बनाने का काम करेगा। इस वर्ष जो आपके माता पिता हैं उनके साथ पूरा परिवार आपको सहयोग देगा। इससे आपकी जो मानसिक संतुष्टि है वो आपको प्राप्त होगी। वर्ष 2023 में आपके परिवार में कुछ शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं, जिसमें आपकी जो भूमिका होगी वो अहम भूमिका रहेगी। 22 अप्रैल के बाद का जो समय होगा, क्योंकि उस समय पर गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो वो समय आपके लिए और अधिक शुभता की ओर लेकर जाएगा। कह सकते हैं इस वर्ष आपको आपके जो भाई हैं उनका भी सहयोग प्राप्त होगा, यानी भाइयों के साथ स्थिति आपकी बेहतर बनेगी या बेहतर बनी रह सकती है। इस वर्ष आपकी राशि के तीसरे भाव में शनिदेव जो होंगे या उनके कारण पराक्रम और कार्य क्षमताएं जो रहेंगी उनका विकास होगा, प्रोत्साहन होगा। इससे आपकी जो सामाजिक स्थिति है, समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि होगी। इस साल कह सकते हैं कि सितारों का ऐसा तालमेल बन रहा है कि जो आपके शत्रु हैं वो भी आपसे डरेंगे, या ये कहें कि शत्रुओं को भी बस में कर सकेंगे आप इस वर्ष, ऐसा सितारों का इशारा है। आप सामाजिक उत्थान यानी सोशल वर्क के लिए भी कुछ काम इस वर्ष करेंगे, या ये कहें कि किसी सामाजिक संस्था के साथ जुड़कर लोगों की सेवा करने में भी इस वर्ष आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, या वो स्थिति आपको शिखर तक, समाज में आपकी जो रिस्पेक्ट है, इज्जत है, उसको एक शिखर तक पहुंचाने का काम करेगी। ये वर्ष आपकी जो संतान है उसके दृष्टिकोण से भी कह सकते हैं सामान्य रहेगा, शुभ रहेगा। पंचम भाव में जो राहु की स्थिति है उससे आपके बच्चों के जो स्वास्थ्य होगा उसके लिए इसको थोड़ा सा अनुकूल कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि उसमें कहीं न कहीं कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लेकिन राहु के साथ बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा उसके कारण बच्चे अपने आप को स्वस्थ भी महसूस करेंगे। कह सकते हैं कि कोई छोटी मोटी बीमारी, खांसी, सर्दी, जुकाम, ऐसी चीज़ों से ही काम चलेगा, लेकिन कुछ खर्चे अचानक से आपके हो सकते हैं, या ये कहें कि इस वर्ष आपके खर्चे जो होंगे उनकी अधिकता बनी रहेगी। इस साल जो 22 अप्रैल को बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में जब गोचर करना शुरू कर देंगे, ये 22 अप्रैल को जब गुरु अपना राशि बदलेंगे वो समय होगा, तो ये समय आपको और ज़्यादा शुभता की ओर लेके जाएगा। आपके बच्चे जो होंगे उनके जीवन में भी कुछ सफलता के मार्ग प्रशस्त करेगा। जो बच्चे पढ़ाई में हैं या किसी तरह के अच्छे संस्थान आदि में या बड़े संस्थान में या विदेश आदि एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उन लोगों को भी इस वर्ष जाने का मौका मिलेगा। ये आपके बच्चों की बात हो रही है। आपके जो बच्चे हैं और विवाह योग्य हैं उनका कहीं से विवाह आदि या अगर बात चल रही है तो उसमें गति मिल सकती है। अब हम आपके अगर वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों से वैसे भी आपकी जो राशि है उसमें प्रेम संबंधों में, दाम्पत्य जीवन में पहले से काफ़ी हद तक सुधार हुए हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वर्ष जो होगा आपके लिए थोड़ा सा और पहले से बेटर रहने वाला है, पहले से अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति के लिए भी आपका कह सकते हैं ये वर्ष बहुत अच्छा होगा। ये भी कह सकते हैं कि आप में इस वर्ष काम की अधिकता, व्यस्तता, इन चीज़ों के कारण हो सकता है आपका प्रेम जीवन की तरफ थोड़ा सा आकर्षण या रुचि इस वर्ष आपकी कम हो। इस दौरान जो आपके दोस्त हैं उनके लिए
ऐसे समझें कि नए दोस्तों की तलाश होगी। कुछ नए दोस्त आपको इस समय बन सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, या ये कहें कि वो आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपके जो जीवन में वित्तीय बाधाएं जो हैं उनको भी मित्रों के सहयोग से या मित्रों के द्वारा उनमें भी आपको मदद मिलेगी, या ये कहें कि मित्रों के साथ सामंजस्य बिठाए रखने से कार्य व्यवसाय जो होगा वहाँ पर आपके मित्र किसी न किसी रूप से आपके लिए सहायक साबित होंगे, या ये कहें कि आपके लिए मददगार साबित होंगे। आप बात करें बाकी अन्य चीज़ों की कि जैसे दोस्तों के कारण ठीक है आपको वित्तीय मदद मिलेगी, लेकिन जो आपका अपना पारिवारिक जीवन है, क्योंकि उसमें जो बुध है वो आपके लिए आपके जो प्रेम का ग्रह माना जाता है, तेज गति वाला ग्रह है, तो आने वाला वर्ष इसमें क्या रहेगा कि कई भावों से गुजरेगा, क्योंकि बहुत तेज चलने से कई भावों से गुजरने से क्या होगा, कभी ये वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, कभी उसमें नीरसता होगी। इस तरह के उतार चढ़ाव आपके ऐसे कह सकते हैं कि इस वर्ष प्रेम जीवन में, विशेष रूप से प्रेम जीवन से जुड़े जो लोग हैं उनके उतार चढ़ाव आते रहेंगे। लेकिन वैवाहिक संबंध या विवाह योग्य अगर आयु है तो निश्चित रूप से ये वर्ष आपको वैवाहिक बंधन में बांधने का काम कर सकता है, या ये कह सकते हैं कि वैवाहिक बंधन या विवाह योग्य जो लोग हैं या जिनका पहले से प्रेम चल रहा है या जो लोग प्रेम में इन्वॉल्व हैं, अगर शादी करना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए शादी करने के लिए या उस रिश्ते को मैच्योर करके शादी में बदलने के लिए बहुत अच्छा समय होगा। घर परिवार की मदद करें या वहाँ पर बात करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। चलिए, बात की हमने धनु राशि के जातकों के लिए क्या विशेष है इस वर्ष संबंधों में, प्रेम संबंधों में, पारिवारिक जीवन में, बच्चों के संबंधों में। तो आगे हम बात करेंगे अन्य राशियों की। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक, रोचक, जिज्ञासु जानकारियों से कहीं वंचित ना रह जाएं। दोस्तों, एक बात और, हम प्रत्येक दिन सुबह 7:30 बजे उस दिन का राशिफल, उस दिन का पंचांग, उस दिन का राहुकाल और कुछ आप लोगों की जो हमारे को डेट ऑफ बर्थ आती हैं, कुंडलियाँ आती हैं, उनका किसी तरह का कोई समस्या है उसका ज्योतिषीय निदान या जो समस्या है कब तक है, क्यों है, उसका एक एनालिसिस हम प्रत्येक दिन सुबह देते हैं। तो आप देखना ना भूलें, और कोई किसी तरह की कोई क्वेरी है, कुछ जानकारी है तो आप हमें हमारे चैनल के नंबर 9990707495 पर आप भी अपना प्रश्न, अपना जन्म विवरण में ध्यान रहे पूरा लिखें, जन्म की तारीख, जन्म का माह, जन्म का ईयर और जन्म का समय, जन्म स्थान, अपना नाम और प्रश्न पूरा कंप्लीट भेजें, क्योंकि हमारे पास जितने आते हैं उसमें से 90% ऐसे होते हैं कि जिसमेम कोई ना कोई कमी आ रही होती है। अगर सिर्फ जन्म की तिथि लिख दी, ईयर नहीं लिखा, ईयर भी लिख दी तो जन्म का समय नहीं लिखा, समय भी लिख दिया तो AM और PM क्लियर नहीं किया कि सुबह का है कि शाम का है, तो कृपया अगर भेजते हैं तो अपनी पूरी जानकारी के साथ भेजें, या कोई भी इस तरह की कमी ना रहे जिसके कारण हम आपका प्रश्न ना ले सकें। क्योंकि ना लेने पर कई बार ऐसी भावना बनती है कि सब बोल देते हैं, ऐसे कोई प्रश्न नहीं लेता या कोई हमारी कुंडली देखने का काम नहीं करता। तो इसलिए जब तक वो पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक हम किस तरह से आपके प्रश्नों को लेंगे। अपना नाम भी लिखें। चलिए, आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।